हम हैं 4 बहनें, तो कभी मम्मी-पापा मारे नहीं हैं, कभी मतलब वो लोग कभी डाँटे नहीं हैं मुझे। तो उससे थोड़ी मैंने वही सोची थी कि बचपन से मैंने कोई मार नहीं खाई है, तो भगवान ने मुझे ऐसे मतलब इस तरीके से मुझे सोचा है कि तुझे इस टाइम पे मार खानी है। ऐसे करके मुझे अंदर से ये हुई थी। तो मैंने देखो उस टाइम मुझे मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाले नहीं थे कि एक बहन है, एक भाई है, एक पेरेंट्स है, कोई भी सपोर्टिव नहीं थे मेरी लाइफ में अनिल जी के सिवा। मैंने मेरे साथ में जो भी होता था, 3 साल मुझे मेरी लड़की हुई थी, तब से हमारी अनिल जी की मेरी बातचीत हो रही थी। हर चीज़ मैंने एक दोस्त की तरह, हम दोनों, मैं और अनिल जी एक दोस्त की तरह रहते थे कि मैं उनको बताती थी कि अनिल जी मेरे साथ में ऐसे-ऐसे हो रही है, मैं क्या करूँ? ऐसे करके मैंने उनको बोलती थी। तो फ्रेंड्स मुझे वो मार ना, वो दर्द एक अभी भी याद आती है कि मैंने मार खाई है। यहाँ पर मैंने मारने साथ ही ना मतलब ये पूरा मतलब लाल-लाल सा मतलब वो एक जलन होती है ना उसकी मार की। देखो ये सारी चीज़ें अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में, अनिल जी को लेके मतलब वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले की जो मैं बातें याद करती हूँ ना, तो ये डर सी हो जाती है कि भगवान भले मुझे लेट किया है, एक अच्छा लाइफ दिया है। देखो हमारा है गरीब फैमिली अभी, मेरे अनिल जी है साथ में, मेरे बच्चे हैं साथ में, सभी का मतलब ये खुशी रहती है। भले मुझे टेंशन्स है हमारी लाइफ में, हमारा थोड़ा नॉर्मल फैमिली है अभी। आज मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, हिंदू धर्म में आई हूँ, वैसे मैं कभी नहीं सोचती हूँ मेरी लाइफ मुझे किस तरह से है, मेरी लाइफ में किस तरह से मैं रह रही हूँ, मुझे मेरे जो अभी पार्टनर है वो किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे करके उसी हिम्मत से ही मैं रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। देखो इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे मारा है, तो उसकी वजह भी आपको जानना ज़रूरी है। और मुझे एक बात से खुशी हुई, जब से मैं चैनल शुरुआत करी हूँ, हिंदू भाई बहनों का ही मुझे प्यार मिला है। मतलब मैं 1.5 साल हो गया मुझे यूट्यूब चैनल शुरुआत करके। कभी मुसलमान भाई बहनों का मुझे कभी कोई भी एक कमेंट मुझे अच्छे से नहीं आया था। मतलब सारी चीजें मुझे नेगेटिव ही आ रही थी कि तुमने गलत कदम उठाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसे करके। पर मुझे परसों के वीडियो में मतलब मेरा सिचुएशन हो या मेरा दर्द हो, वो भाई सब लोग मुझे समझ के उन्होंने बोला कि आपको इस चीज़ों पे एक्शन लेनी पड़ेगी, मतलब आपके साथ में ऐसे हुआ है तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाए हो, ऐसे करके मुझे वो सभी लोग बोले थे कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा लगा था कि पहले से मुझे नेगेटिव आई है, अभी मुझे एक अच्छा ये हुआ है, तो मतलब उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आज इस वीडियो में वही बात आपको मैं बताने वाली हूँ कि वो मुझे क्यों मारा है। देखो पहली बात तो ये मेरे मम्मी पापा ने 17 इयर्स में मुझे शादी कर दिए थे। शादी करने के बाद में 17 इयर्स में देखो एक बच्चे पैदा होने का भी ये केयर रहती है कि मतलब ये एक उम्र रहती है, सीधा तुरंतली शादी करे और बच्चे हो जाए, वैसे नहीं होती है। देखो भगवान चाहे वो जब चाहे जब देता है। तो उस टाइम पे मुझे 17 इयर्स में शादी हो गई थी और 5 साल तक मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। अभी वो किस वजह से नहीं हो रहे थे, क्या ये था, मेरे में थोड़े मतलब बॉडी को लेके भी बहुत सारी मुझे ये भी हुए थे। 5 साल के बाद में मुझे मेरी लड़की हुई थी वंदना। अभी जो मैं यहाँ पर लेके आई थी वो जो मेरे एक्स हस्बैंड की लड़की है, और उसको यहाँ पर कभी वो फील नहीं होने दिए ये घर वाले, कभी भी अनिल जी के घर वाले हो या अनिल जी हो। देखो अभी सिचुएशंस थोड़ी अलग हुई है, पर पहले तो वैसा नहीं था। वहां पर एक लड़की होने के बाद में दूसरा वजह भी वही आया था कि तुझे दूसरा बच्चा पैदा करना है।
मैंने उस चीज़ को क्यों मना करी थी फ्रेंड्स, मैंने पहला बच्चा तो मैंने पैदा किया है, अभी ससुराल की साइड से भी मैंने सुन के, हस्बैंड की साइड से भी मैंने सुन के, मार-पीट भी खा के, उस सारी चीज़ों से ही मैंने एक बच्चा तो मैंने पैदा किया है। उस टाइम देखो एक माँ को रहती है कि आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, उसको 9 महीने आप पेट में रखे हो, तो हर एक ख्वाहिश रहती है कि आपको उसका नाम रखे, उसका जीवन अच्छा हो, उसको हर एक ख्वाहिश रहती माँ को। तो उस टाइम पे मेरी ख्वाहिशें कुछ भी मैं अपनी तरफ से वो लोग मुझे कुछ भी नहीं करने दिए थे। मैंने मेरे एक्स हस्बैंड को बोला भी था कि इसका मैं नाम रखूंगी, आपके घर वालों के साथ में भी शेयर करते हो, वो बात अच्छी बात है, पर मुझे नाम वो रखना है। तो उसने बोला कि वो सारी चीजें कोई करने की जरूरत नहीं है, तूने पैदा किया बस हो गया तेरा, अभी वो सारी चीजें मेरे माँ बहनें लोग करेंगे, उसका कोई तुझे दिक्कत नहीं है। मैंने 5 साल तक मैंने झेला, वो हो गया, बच्चा पैदा हुआ, वो हो गया। अभी 3 साल के बाद मतलब मेरी लड़की हुई थी, 3 साल के बाद उनको फिर दूसरा बच्चा चाहिए था। जब तक मारपीट हो रही थी, वो सब कुछ ये था, मेरे जो पहले बच्चे का भी उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो सब कुछ ये था, वो मैंने वो सारी चीज़ें रहने दी कि चलो कोई बात नहीं। अभी दूसरी बच्चे की भी बात आई थी, तो मैंने बोला कि पहले बच्चे को मैंने पैदा किया था, उसका सारा तुमने कुछ भी मुझे नहीं करने दिया, जो है वो तुम ही लोग कर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सिर्फ़ खाली आपको मैंने खाना बना के डालूँ और रात को आप आते हो जॉब से, आपके बाजू में सो जाऊँ और पैदा करूँ, वही मेरी लाइफ़ है क्या? मैंने सीधी-सी बात वही पूछी थी और उस दिन रात को उसने उसी दिन मुझे मारने के बाद में उसे इससे ही उसी बात से ही मुझे मुँह में से खून आ गई थी। देखो, अभी बोलने के लिए भी मतलब वो चीज़ मुझे डर लगे, वही वजह थी कि मैं मार खाई हूँ ना, ऐसे करके मुझे एक अंदर से डर होती है। और सुबह में सुबह में उठने साथ ही भी वो रात को वो चीज़ हो गई थी, उस बात से मार खा ली थी मैंने। सुबह भी मैंने उसके लिए उठी थी, कैरेज बनाई थी, खाना बनाई थी, उसी गुस्से से ही फिर मुझे यहाँ पर पीठ पे मुझे मार के गया था। तो वो सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ ना फ्रेंड्स, एक अंदर से मुझे दर्द होने लगती है क्योंकि मेरे माँ-बाप जो है देखो हम 4 बहनें हैं फ्रेंड्स, 4 बहनें हम लोग, हमारे पापा कभी मारे नहीं हैं हम लोग को। भले हम लोग को भाई नहीं है, हम लोग को भाई नहीं है, हमें बचपन से वो लोग देखे हैं, सब कुछ करे हैं, कभी पापा मुझे मारे नहीं हैं। पहले दिन मेरी मम्मा आई हुई थी, तो मेरी मम्मा भी ऐसे ही मज़ाक में बोली कि एक लड़का हो तो अच्छा हो जाता, ऐसे करके। अभी एक लड़की तो हो गई है, एक लड़का हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे करके। तो फिर उस टाइम पे मेरी मम्मा को मैंने बोला कि देख मुझे थायराइड की बीमारी है, ये दवाई लाने का ये नहीं है, बच्चे का कोई ये नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है, मैं दूसरा बच्चा कैसा पैदा कर लूँगी? अभी मुझे वो सारी चीज़ें कोई नहीं करनी, एक है उसको मैं देख लूँगी कोई बात नहीं, अभी मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। वो बात मेरी मम्मा सुन के उसी दिन शाम को चली गई थी। दिन मैं इतना रोई थी कि मैं बच्चे को ना अपनी माँ को दे दूँगी, मुझे नहीं रहना है, ऐसे मुझे हो गई थी उस टाइम। मेरे पापा कभी मुझे मारे नहीं है फ्रेंड्स। एक बार झगड़ा हुआ था, पापा को बोल के बोली भी थी, रोई भी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपको ना मरना है, जीना है, उसी घर में रहना है। अभी वो सारी चीज़ें हमारे घर पे लेके नहीं आनी है, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो वो चीज़ मुझे याद करके इतना ज़्यादा ये हुआ कि अभी मैं किधर जाऊँ? मतलब अपना मतलब मेरे बच्चे को भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। मार तो मैं खा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ़ बच्चे ही पैदा करने के लिए हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। पर मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ ऐसे करके। तो वो मारने के बाद ना मुझे मतलब मैं 2 दिन तक मुझे वो दर्द हो रही थी कि मुझे उसने ऐसे मारा है, ऐसे करके। मुझे ऐसे फ़ील हुआ था कि
सिर्फ़ मैं बच्चे पैदा करने के लिए हूँ, क्योंकि कभी मम्मी-पापा मारे नहीं है ना, तो मतलब हम हैं 4 बहनें, तो कभी मम्मी-पापा मारे नहीं हैं, कभी मतलब वो लोग कभी डाँटे नहीं हैं मुझे, तो उससे थोड़ी मैंने वही सोची थी कि बचपन से मैंने कोई मार नहीं खाई है, तो भगवान ने मुझे ऐसे मतलब इस तरीके से मुझे सोचा है कि तुझे इस टाइम पे मार खानी है। ऐसे करके मुझे अंदर से एक ये हुई थी, तो मैंने देखो उस टाइम मुझे मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाले नहीं थे कि एक बहन है, एक भाई है, एक पेरेंट्स है, कोई भी सपोर्टिव नहीं थे मेरे लाइफ में, अनिल जी के सिवा। मैंने मेरे साथ में जो भी होता था, 3 साल मुझे मेरी लड़की हुई थी, तब से हमारी अनिल जी की मेरी बातचीत हो रही थी। हर चीज़ मैंने एक दोस्त की तरह, हम दोनों मैं और अनिल जी एक दोस्त की तरह रहते थे कि मैं उनको बताती थी कि अनिल जी, मेरे साथ में ऐसे-ऐसे हो रही है, मैं क्या करूँ? ऐसे करके मैंने उनको बोलती थी। तो फ्रेंड्स मुझे वो मार ना, वो दर्द एक अभी भी याद आती है कि मैंने मार खाई है। यहाँ पर मैंने मारने साथ ही ना मतलब ये पूरा मतलब लाल-लाल सा मतलब वो एक जलन होती है ना उसकी मार की। देखो ये सारी चीज़ें अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में, अनिल जी को लेके मतलब वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले की जो मैं बातें याद करती हूँ ना, तो ये एक डर सी हो जाती है कि भगवान भले मुझे लेट किया है, एक अच्छा लाइफ दिया है। देखो हमारा है गरीब फैमिली अभी, मेरे अनिल जी है साथ में, मेरे बच्चे हैं साथ में, सभी का मतलब ये खुशी रहती है। भले मुझे टेंशन्स है हमारी लाइफ में, हमारा थोड़ा नॉर्मल फैमिली है अभी। हम ताने भी उतने ही सुनी हूँ मैं कभी अनिल जी को बोलती नहीं हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसे बोल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कभी मैं ये नहीं करती हूँ। कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट आती है, तो मैं चुप हो जाती हूँ कि ना, कोई बात नहीं, हमारी लाइफ चेंज होएगी धीरे-धीरे, कोई बात नहीं। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ में क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मतलब वो कारण भी जानना आपको ज़रूरी है कि मैं मार क्यों खाई थी मेरी लाइफ में। मतलब मैं सिर्फ़ बच्चे ही पैदा करने वाली हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे करके ही मैंने वो रिश्ता छोड़ के आज मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, हिंदू धर्म में आई हूँ। वैसे मैं कभी नहीं सोचती हूँ मेरी लाइफ मुझे किस तरह से है, मेरी लाइफ में किस तरह से मैं रह रही हूँ, मुझे मेरे जो अभी पार्टनर है वो किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे करके उसी हिम्मत से ही मैं रहती हूँ। भगवान मुझे 2 हीरे दिया है, यानी कि मेरे 2 बच्चे मेरे 2 हीरे जैसे हैं, उनको मैं अच्छे से देख लूँ। अभी अजय भैया का भी लड़का है, वो भी मेरे बच्चों के जैसे ही है, भगवान उसकी लाइफ भी हमारे हाथों पे ही उसका लाइफ भी अच्छे से बने। हमें वही चाहिए। इस वीडियो में भी आप क्या बोलना चाहते हो, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।